तो आज कहानी जो है शंकु नामक कर्मचारी की है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसका वेतन बहुत कम है। इस तरह से उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का उसे सामना करना पड़ता है। तो इस कहानी में डिटेल में जैसा कि कई पिछली रातों से हो रहा था, शंकु सो नहीं पा रहा था। रात वह करवटें बदलता बिस्तर में, लेकिन ये व्यर्थ था। जितना वो ज्यादा सोचता उतना ही उसे ज्यादा आराम महसूस होता। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चटाई पर लेट गया अंधेरे में, और फिर भी उसे इतनी साफ दिखाई पड़ रहा था जैसे कि दिन की रोशनी में। खाली कार्यालय का कक्ष, जब हर कोई जा चुका था आराम करने के लिए लंच के समय। खिड़की खुली होती है आंशिक रूप से। एक हाथ आगे बढ़ाए और उस जो पेन, इंक की वो बोतल, स्याही की दवात के बीच में जो घड़ी है सोने की, उसकी चैन भी सोने की है। जो किताब के ऊपर रखी है उसे वो आसानी से उठा सकता है। शंकु को याद आया अपने प्रयासों के बारे में, अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट जो पिछले कई समय से कर रहा है। उसने कभी भी किसी को नहीं देखा उस समय, फिर भी वो डर रहा था। वो कांप जाता था और उसकी सांसें रुक जाती थी कि वो क्यों जो है अभी तक रुके हुए है अपने आप को उस घड़ी को चुराने से। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो सोचता है ज्यादा समय तक कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सोचा, फिर सोचा कि वो कुछ भी करने में सफल नहीं होगा। तो उसे कुछ न कुछ आगे कल के दिन करना है। और वो ऐसा ही मानता है। मान लो उसने नहीं किया, इसी बात पर उसके विचार घुमड़ने लगते हैं और जो है कटीली समस्याएं जो है उसके जीवन की, उसके वो विचार उसके दिमाग में आते हैं। कल तीसरा दिन है महीने का और 3 दिन बाद उसे पैसा मिलेगा। पैसा कितने मिलेगा? 13 रुपए 13 दिन के। और उसे जो अदा करने हैं वो कितने हैं? 4.5 रुपए स्टोर पे उसे देने हैं। और फिर बचेगा 8.5 रुपया। अब उसे वापस करना है 5 रुपया। 10 रुपए में से जो उसने अपने पिछले महीने घर जाते समय माँ की वार्षिक लोन, उसमें से तो बचे कि अब 5 रुपए बचेंगे। उसके पास 6 पैसे, उसके साथ 6 पैसे ब्याज के पर सप्ताह। और चाय की दुकान पर उसने उधार लिया है 3 रुपए 2 सप्ताह के। इसके अलावा उसके पिछले पैसे हैं जो कि 1.5 रुपया है।
उसने 6 पैसे अली से लिए हैं, चावल थोड़ा ज्यादा देने के लिए, बीड़ी के लिए और दूसरी अन्य जो चीजें हैं उनके लिए, और महीने का जो घर का किराया है वो 3 रुपए हो गया है। इसी के अतिरिक्त वो जो कुछ जोड़ता है लगभग 12 पैसे और 25 पैसे और 50 पैसे कई लोगों से उसने उधार लिए होते हैं। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है 2 दिन पहले कि 1 रुपया उसे देना है मछली वाली को। शंकु मानसिक रूप से गणित उसका लगाता है जो उसे पैसे की जरूरत होती है। अब उसके पास जो उसे मिलेगा वो होगा 8.5 रुपए, और जो उसे अदा करना है वो कितने हैं? 22 रुपए 13 पैसे। और उसकी अन्य जरूरतें भी हैं। उसने कहीं से 3 पैसे लिए हैं अपनी पत्नी से, ये तो अलग बात है, जो कि उसने धीरे धीरे बचाए थे कि वो अपनी कंदनी बनाएगी अपने छोटे बच्चे के लिए। उसने भरोसा दिया था कि वो इसे किसी तरीके से उस महीने दे देगा। अब उसका हृदय धड़कता है बुरी तरीके से। इतनी तेजी से उसका दिल धड़क रहा है कि वो सुन सकता है अपने दिल की आवाज, और उसे याद आता है कर्कश आवाज चाय वाले की, जिसका नाम है कोचिन्नी अली। उसकी गड्ढेदार खोखली हंसी, भौड़ी बातें और चिड़चिड़ी बातें, लौंगप्पन जो इंचार्ज है फंड का। अब उसे महसूस होता है कि ये सब उसे घेरे हुए हैं, जैसे एक आवारा लड़का हो, आवारा वो हथियारों से, छड़ियों से लिए हुए आवारा लड़के उसे घेरे हुए हों और वो बीच में फंसा हो एक आवारा कुत्ते की तरह। तो क्या भयावह सीन होगा, ऐसा वो कल्पना करता है। इस सब को वो सहन नहीं कर पाता। वो पेट के बल लेट जाता है, सोचता है कि मेरे पास कोई विकल्प तो है ही नहीं इसके अलावा कि इसे कल उठा लूं। किसको? बड़ी घोड़े। और इससे कम से कम 20 रुपए तो मिल ही जाएंगे, चलो 15 ही सही। तो इस तरीके से 15 और 8.5 कितने हो जाएंगे? 23.5। इससे उसकी 15 से ज्यादा बन जाएंगे, और वो इस तरीके से अपना कर्जा भी दे लेगा और उसे शांति भी मिलेगी और बिना कर्जे की उसकी जिंदगी हो जाएगी। ऐसी भावनाएं उसे शांति की देती हैं और इसी में उसे थोड़ी नींद आ जाती है। सुबह हो जाती है। अब उसकी पत्नी कहती है तुम अब भी सो रहे हो? हिलाते हुए, सूर्य निकल आया, तुम्हें जाना नहीं है अपनी ड्यूटी पर? क्या छुट्टी करनी है? इस तरीके से उसकी पत्नी कहती है। अब वो नीचे कदम उठाता है देखते हुए, यार धूप निकल आई है,
और धूप जो है अंदर तक आ रही है, और जो ताड़ का छप्पर था उससे होकर के उसके चेहरे पर पड़ रही है, हाथों पर। अब वो जो है कपड़े पहनता है, तेजी से घर और फैक्ट्री के लिए रवाना होने के लिए तैयार होता है। उसी समय पत्नी कहती है उसकी, सुनो, तुम्हें दवाई लानी है बच्चे के लिए। और ऐसे देखती है जैसे कि वो आदेश दे। और बच्चे के शरीर पर जख्म है, फफोले पड़े हुए हैं, जो कि एक क्षण के लिए उसकी जो है निगाह पड़ती है, और एक क्षण जैसे ही गुजरता है तो पूछता है, कैसी दवा, कौन सी, जैसे कि कोई मूर्ख लोग। तो पत्नी कहती है, अरे जख्मों की दवा। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक देखा ही नहीं जख्मों को बच्चे की। हाँ, वो कहता है, कितने पैसे की? तो पत्नी कहती, कम से कम 13 पैसे की। और तुम्हें इसको 3 दिन तक लाना है। वो हामी भरता है और चलने लगता है सर झुकाकर। अब फिर पुकारती है पत्नी। अब कोमल आवाज में कहती है, पीछे देखो, कृपया 2 केले लेते आना जब तुम वापस आओ शाम को, क्योंकि बच्चा जो है रोने लगता है और मेरे जो है दूध नहीं निकलता है। अब वो पत्नी खड़ी हुई अपने प्लाज को ऊपर बाएं हाथ से उठाती है। तब शंकु देखता है कि अरे, ये तो गर्भवती है, दूसरा बच्चा भी जन्म लेने वाला है। तो अपने आप का वो सिर धुन लेता है और एक गहरी आह भरता है और फैक्ट्री चला। सुनो, मत भूल जाना, पत्नी कहती है उसे याद दिलाते हुए। शंकु जो है स्वीकृत में अपना सर हिलाता है। 1 बजे जैसे ही घंटी बजती है, सब कोई दौड़ पड़ता है तेजी से होटल के लिए, चाय के लिए, लंच के लिए। शंकु जो है अकेला है, जो नहीं जाता कहीं। वो खड़ा रहता है झुके हुए वहीं पिलर के सामने कोने में, पीठ ऐसे टिकाए हुए। उसका सर जो है चकरा रहा है। कुछ क्षण गुजरते हैं। इंजीनियर, एक तिनगा मोटा बिल्ली जैसी आंखों वाला और सफेद जैसे संगमरमर की स्टेच्यू कमरे से जैसा व्यक्ति बाहर निकलता है, दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। जैसा कि हमेशा होता है, उसकी कलाई खाली है। शंकु ने चारों ओर देखा, वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। वो ऑफिस की तरफ जाता है। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है। वहां पर टेबल पर चमक रही है। उसका हृदय धड़कता है, ऐसे जैसे कि वो दौड़ के आया हो। और जो अंग्रेज है लंच के बाद लौटेगा थोड़ा आराम करके। अच्छा मौका है, कोई भी चारा और नहीं है। 1 दिन 2 3 इस तरह 6 7 मिनट गुजर जाते हैं। अचानक संतु सोचता है,
कोई मानो किसी ने देख लिया तो उसे भय लगता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ाता है, चारों ओर देखता है, फिर अंदर प्रेरणा मिलती है जो कि उसकी जरूरतों की वजह से है। आगे बढ़ता है कमरे में, फिर और वहां देखता है कि घड़ी रखी हुई है। हाथ बढ़ाता आगे, गोल्ड वॉच को अपने हाथ में पकड़ता है और घबराहट कर नहीं वो चारों ओर निरीक्षण करता है। कांपते हुए वो घड़ी को जेब में अपनी रख लेता है। अब उसकी सांसें रुकी हुई हैं, आगे बढ़ रहा है जल्दी में। 10 कदम के बाद वो पीछे देखता है, उसे कुछ दिखाई पड़ता है। पूर्वी कॉरिडोर में। तो सोचता है कि टाइम कीपर के ऑफिस में कोई जा रहा है और शायद उसने सब कुछ देख लिया और जल्दी है उसे बताने की वॉचमैन को गेट पर, हे भगवान बड़ी गलती हो गई। अब वो ऐसे मानो पत्थर बन गया हो, ऐसी हालत हो जाती है। अब जो गोल्ड वॉच उसकी जेब में पड़ी हुई है, ऐसा लगता है जैसे जलता हुआ कोयला। इससे चिंगारियां निकल रही हैं, उसकी नसों में जा रही हैं और सब कुछ जो संसार है उसे घूमता हुआ चारों ओर जलता हुआ दिखता है। ज्वालाएं चारों ओर उसे जलती हुई लग रही हैं। कोई भी उसे छाया नहीं, कहीं ठंडक नहीं है। अब हर चीज उसे जलती ही नजर आ रही। भाई शंकु, तुम यहाँ क्यों खड़े हो जड़वत बने? शंकु देखता है कि माधवन वहां खड़ा हुआ है उसके निकट। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से शंकु कहता। अरे जाओ झूठे, माधवन ने हंसते हुए कहा और चला गया अपने कार्य पर। अब वो सोचता है शंकु कि उसने अवश्य ही जो माधवन है वो सूचित करने गया होगा चोरी के बारे में। हे भगवान, अब सब कोई जान जाएगा। 800 कर्मचारी जो है फैक्ट्री में उसे घेर लेंगे चिल्लाते हुए और वो सब उसे जो प्रश्न करेंगे और चोर चोर करके बुलाएंगे। तब उसे ले जाया जाएगा बॉस के पास। शंकु इतना घबरा जाता है कि ऐसा न हो कि जब बॉस के पास ले जाया जाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, जैसा कि वाल्की को बर्खास्त कर दिया था क्योंकि उसने पुराना छाता लिया था। तो इस तरीके से उसके दिल में भय बैठता है और उसके विचार जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, अवसाद में चला जाता है और उसकी आत्मा जागती है और वो तय करता है कि उसे अब वापस जाना है खिड़की के पास और उस घड़ी को वापस रखना है। वो चुपचाप जाता है शांति से, कांपते हुए हाथों से घड़ी निकालता है और उसी जगह पर रख देता है जिस जगह से उसने घड़ी उठाई होती है। अब उसके पीछे पैरों की आवाज है
कोई लौट रहा होता है, किंतु उस समय तक शंकु जो है वहां घड़ी रखकर वापस जा चुका होता है। ये कहानी है। शंकु कई रातों से क्यों नहीं सो पा रहा था, आप इसका प्रश्न बताएं। शंकु कई रातों से नहीं सो पा रहा था क्योंकि उसको टेंशन थी पैसा की। कर्जे जो लिए थे उधार, लोन लिए थे, उसको कैसे देना है उन लोगों को। वो लोग उस शंकु को ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए, और घर की कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए भी, इसलिए उसको रात में नींद नहीं आती, वो इधर उधर करते लेता रहता था। अच्छा, उसे घड़ी चुराने में के बाद डर क्यों लगता है? घड़ी चुराने के बाद उसको डर इसलिए लगता है क्योंकि वो पहले से चोर नहीं होता है, उसको जरूरत पड़ने पे वो चोरी करना चाहता था, और उसके दिल से आवाज हृदय से निकलती है चोरी नहीं, वो डरा होता है कि पकड़ा न जाए। पकड़ा, इसलिए उसको डर लगता है। अब पकड़ गया तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी, वो बेइज्जती भी होगी, इसलिए वो घड़ी चुराना नहीं चाहता। अच्छा, शंकु के आय का साधन क्या था, मतलब शंकु का व्यवसाय क्या था? शंकु का था कि वो सुबह उठते कर नौकरी जाता था, उसकी भाई फैक्ट्री में जाता था, उसकी दिन की ₹10 थी, और ₹1 पर डे था, और महीने में उसकी ₹30 थी। ये उसकी आय थी, और इसी से वो अपना खर्चा करता था। अपनी